नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह रतलाम में लेंगे चुनावी सभा। बड़े नेता के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां। पवन पुत्र की जयंती पर भक्ति में पवन सा वेग। चल समारोह ने बढ़ाया उत्साह। और भाजपा के जनसंवाद में हुआ प्रबुद्धजनों से सीधा संवाद। सांसद की जरूरत पर चिंतन। भाजपा से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार एवं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार प्रातः 10 बजे डोंगरेनगर में भाजपा की चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रतलाम संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया के समर्थन में आयोजित आम सभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। श्री मोदी रतलाम में करीब 75 मिनट रहेंगे। रतलाम में चुनावी सभा के लिए श्री मोदी प्रातः 9:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा रतलाम के लिए प्रस्थान करेंगे। 35 मिनट में रतलाम तक का हवाई सफर पूर्ण कर प्रातः 10:05 बजे श्री मोदी बंजली हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे। प्रातः 10:20 बजे सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। 10:30 बजे से करीब 30 मिनट आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद प्रातः 11:05 बजे वे सभा स्थल से हेलीपैड के लिए विशेष हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर प्रातः 11:15 बजे हेलीपैड पहुंच यहां से कुक्षी के लिए प्रस्थान होंगे। अधिकृत रूप से प्राप्त दौरा कार्यक्रम के मुताबिक श्री मोदी रतलाम में करीब 75 मिनट रहेंगे। श्री मोदी को Z+ सुरक्षा NSG प्राप्त है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार प्रातः 9:30 बजे हेलीकॉप्टर से बंजली हवाई पट्टी पहुंचकर मोदी के साथ हेलीकॉप्टर में सवार हो सभा स्थल पहुंचेंगे। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं चुनावी सभा स्थल पर, जहां युद्ध स्तर पर भाजपा ने तैयारियां की है। सभी को नमों का इंतजार है। श्री नरेंद्र मोदी जी की जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करें। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भाजपा के स्टार प्रचारक श्री मोदी की सभा के लिए वृहद स्तर पर भाजपा ने तैयारियां की है। आम सभा स्थल पर भारी तादाद में जनसमूह के बैठने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। महिला एवं पुरुष के लिए बैठक व्यवस्था अलग अलग होगी, तो वहीं मीडिया के लिए पृथक व्यवस्था की गई है। मोदी के लिए 20 फीट लंबा तथा 15 फीट चौड़ा एवं 8 फीट ऊंचा मंच बनाया गया है। इसके सामने 60 फीट की डी आगे पीछे दोनों तरफ रहेगी, जहां कोई भी आ जा नहीं सकेगा। सभा स्थल तक पहुंचने के लिए करीब 8 गेट बनाए जाएंगे, जहां मेटल डिटेक्टर डोर के साथ आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की वीडियोग्राफी होगी। सभा स्थल पर लोगों को खाली हाथ जाना होगा। यहां बैठे लोग मोदी को आराम से सुन सके, इस हेतु साउंड की विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही वाहनों की पार्किंग के लिए उत्कृष्ट स्कूल, कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड तथा मोहन नगर में डायमंड एकेडमी स्कूल परिसर तय किया गया है। हालांकि सभा के समय रतलाम शिवगढ़ सड़क मार्ग खुला रहेगा। चूंकि श्री मोदी को अति विशिष्ट सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त है, इसलिए वे 3 सुरक्षा घेरे में रहेंगे। उनकी सुरक्षा में NSG, गुजरात व स्थानीय पुलिस तैनात रहेगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार सभा स्थल पर सशस्त्र पुलिस बल की टुकड़ी के अतिरिक्त 600 से ज्यादा पुलिस फोर्स के अतिरिक्त IG से लेकर TI स्तर के करीब 70 पुलिस अधिकारी और 1 दर्जन से अधिक वाहन तैनात रहेंगे। IG सुरक्षा इंतजाम की कमान संभालेंगे। सभा स्थल पर लोकसभा चुनाव संचालक एवं रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप, महापौर शैलेंद्र डागा, जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। एक ही तस्वीर है, मोदी सरकार लाना है। कहीं भी देखो, आदिवासी फलिये में जाओ, कहीं भी बात करो, जो कांग्रेस के बिल्कुल कट्टर समर्थक गांव थे, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति कहता है मोदी को लाना है। शिवराज के लिए, शिवराज जी के नाम की तारीफ है। तो मुझे लगता है कि ये लहर जो है हमारे पास, शिवराज जी की एक लहर थी और ये 11 लहर है। ये एक तरीके की सुनामी है। पवन पुत्र मारुति नंदन हनुमान की जयंती मंगलवार को नगर में उल्लास के साथ मनाई गई।
मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया तथा हनुमान जी की प्रतिमा का श्रृंगार कर आरती की गई। हनुमान जयंती के अवसर पर नगर के विभिन्न मंदिरों पर धार्मिक आयोजन किए गए। प्रसिद्ध मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। यहाँ भगवान की प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार किया गया था, जिसका लाभ श्रद्धालुओं ने लिया। साहू बावड़ी स्थित बड़े हनुमान जी के मंदिर पर भगवान की प्रतिमा को विशेष रूप से सजाया गया था। धान मंडी स्थित रानी जी के मंदिर क्षेत्र में हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर मारुति नंदन के दर्शन का लाभ लिया। वहीं प्राचीन सिद्ध धर्म स्थल बरबड़ मंदिर पर भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। यहां नगर निगम द्वारा 3 दिनी मेले का आयोजन किया गया। श्री हनुमान जयंती के मौके पर सनातन धर्म महासभा रतलाम द्वारा पहली मर्तबा ऐतिहासिक चल समारोह निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं माथे पर मंगल कलश लिए चल रही थी। चल समारोह का शहर में सैकड़ों स्थानों पर स्वागत किया गया। सनातन धर्म महासभा की ओर से हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा कालिका माता मंदिर में ध्वज पूजन के साथ आरंभ हुई। चल समारोह में 5 बैंड, 5 घोड़े, 2 बग्घी, 1 जीप, जिसमें संत पूज्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज, महंत श्री गोपाल दास जी महाराज यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। महिलाएं सिर पर कलश धारण किए केसरिया रंग की एक जैसी साड़ियों में चल रही थी। वहीं 21 ढोलों के साथ सैकड़ों ध्वज पताकाएं लिए पुरुष भक्तजन श्री हनुमान जी के जय घोष कर रहे थे। यहां अंबर ग्रुप से दौलत जाट, संतोष जाट, उजाला ग्रुप से सुरेश जायसवाल, कोमल सिंह राठौड़, महापौर शैलेन डागा, नंदलाल व्यास, डॉक्टर अरुण पुरोहित, मनोहर पोरवाल, गोविंद काकानी, प्रेम उपाध्याय, राजीव रावत, बलवीर सिंह सोडी, महेश शर्मा, डॉक्टर राजेश शर्मा, वीरेंद्र वावगांवकर, श्रीमती अनीता कटारिया, श्रीमती आशा मौर्य, श्रीमती प्रेमलता दवे सहित प्रमुख जन उपस्थित थे। चल समारोह का शहर सराय में स्वागत शहर विधायक चैतन्य काश्यप, महापौर शैलेन डागा, भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, जिला उपाध्यक्ष द्वय मनोहर पोरवाल, अशोक चौटाला, दीनदयाल मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल परिहार, प्रेम उपाध्याय, सुरेश पापटवाल, राजेंद्र राठौड़ सहित बड़ी संख्या में पार्टीजनों ने स्वागत किया। शहर के छतरी पुल, नगर निगम, पैलेस रोड, डालमोदी बाजार, माणक चौक, घास बाजार, चौमुखी पुल, गणेश देवरी, धान मंडी, सेलाना बस स्टैंड होते हुए राम मंदिर पहुंची, जहां महाआरती के पश्चात प्रसादी वितरण किया गया। रतलाम संसदीय क्षेत्र भाजपा चुनाव संचालक एवं शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लहर पर लहर चल रही है।
एक तरफ जहां हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की लहर से विधानसभा चुनाव जीता है, तो वहीं अब गुजरात के विकास मॉडल को लेकर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर है। इस दोहरी लहर में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे हमारे क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया को जिताकर संसद में भेजें, ताकि क्षेत्र में विकास का कमल खिल सके। सोमवार शाम रंगोली परिसर में भारतीय जनता पार्टी सूरजमल जैन मंडल अंतर्गत वार्ड नंबर 27, 28, 31 तथा 33 का जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया। श्री काश्यप ने कहा कि देश के भविष्य से जुड़े इस निर्णायक चुनाव में रतलाम संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को अपनी निर्णायक भूमिका निभाना है। कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं को ये बताएं कि जब केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे तो हमारे संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा का सांसद होना अत्यंत आवश्यक है। इसी से विकास की अवधारणा को गति मिलेगी। पूर्व मंत्री श्री कोठारी ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी विकास के पर्याय बन चुके हैं। करोड़ों देशवासियों को श्री मोदी आशा की किरण के रूप में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस चुनाव में नैतिक साहस खो चुकी है। कन्हैयालाल मौर्य ने कहा कि इस चुनाव में जब तक हम विजयश्री का वर्ण नहीं कर लें, तब तक कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठे। विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएं। मंच पर मंडल अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, रतलाम विधानसभा प्रभारी व जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला, कृष्णा चौहान एवं पार्षदगण श्रीमती रेखा जौहरी, सुशीला परमार, एल्डरमैन संजय चतुर्वेदी, नितिन लोढ़ा मंचासीन थे, जिनका स्वागत मंडल अध्यक्ष विश्व मोहन लोढ़ा ने किया। जबकि हनुमान रुंडी पर दीनदयाल मंडल अंतर्गत शामिल वार्ड क्रमांक 22, 23, 42, 43, 44, जबकि सूरजमल मंडल अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24 से 26 का जनसंवाद पाटीदार धर्मशाला लक्ष्मीनगर में रखा गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, कन्हैयालाल मौर्य, अशोक चौटाला, प्रेम उपाध्याय, पार्षद शांता राहुरी, ललिता पंवार, सतीश भारतीय, सरिता लोढ़ा, प्रेमलता देवड़ा, एल्डरमैन मुन्नालाल शर्मा, गोपाल सोलंकी सहित मंडल पदाधिकारी मंचासीन थे। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह रतलाम में लेंगे चुनावी सभा, बड़े नेता के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां। पवन पुत्र की जयंती पर भक्ति में पवन सा वेग, चल समारोह ने बढ़ाया उत्साह। और भाजपा के जनसंवाद में हुआ प्रबुद्धजनों से सीधा संवाद, सांसद की जरूरत पर चिंतन। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।